नयागढ़ शहर से थोड़ी दूर एक छोटे से खूबसूरत गांव वल्लभपुर में गांव के चौराहे पर एक प्रसिद्ध अंडा करी का ठेला था। अंडे का अड्डा। इस ठेले के मालिक थे सुमित, जो अपनी मसालेदार और लजीज अंडा करी के लिए पूरे इलाके में मशहूर थे। सुबह होते ही ठेले से तड़का, हींग और गरम मसालों की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती थी। आज की अंडा करी तो बिल्कुल बढ़िया बनी है। थोड़ी सी कसूरी मेथी और गरम मसाला डाल दूं तो ग्राहकों को असली स्वाद मिलेगा। अंडे का अड्डा की पहचान ही इसका मसालेदार अंडा करी है। सुमित की अंडा करी इतनी लोकप्रिय थी कि लोग दूर दूर से सिर्फ उसके हाथ की बनी अंडा करी खाने आते थे। विशेष रूप से उसकी स्पेशल गरम मसाला अंडा करी और ताज़ी रोटी बहुत फेमस थी। तभी गांव का एक नियमित ग्राहक राकेश अपनी पर आकर रुकता है। राकेश को सुमित के यहाँ की अंडा करी बहुत पसंद थी और वह रोजाना यहाँ आता था। अरे वाह सुमित भाई, आज तो आपके ठेले से आती अंडा करी की खुशबू ने रास्ते में ही मेरी भूख बढ़ा दी। दूर से ही इतनी लाजवाब मसालेदार महक आ रही थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। आइए राकेश भाई, आपके लिए तो हमेशा ताजी और गरम गरम अंडा करी तैयार रहती है। देखिए, अभी अभी करी तैयार हुई है और रोटियां भी गरम हैं। फिर तो जल्दी से मेरे लिए एक प्लेट स्पेशल गरम मसाला अंडा करी और गरम गरम रोटियां लगा दो। आज तो पेट भरकर आपके हाथ का स्वाद चखने का मन बनाकर आया हूँ। आप आराम से बैठिए, मैं अभी आपके लिए गरम रोटी और अंडा करी लेकर आता हूँ। हमारे यहाँ आने वाले ग्राहकों की संतुष्टि ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। सुमित ने अपनी मुस्कुराहट के साथ राकेश के लिए स्पेशल अंडा करी की प्लेट लगा दी, जो बहुत स्वादिष्ट लग रही थी। राकेश ने रोटी का एक निवाला तोड़ा, उसमें अंडा करी डुबोया और मुंह में डाला। वाह, इतनी मसालेदार और लजीज अंडा करी तो मैंने कभी नहीं खाई। सुमित भाई, आपका हाथ तो सच में जादू है। तभी सुमित का बेटा आशीष, जो अभी अभी 10वीं कक्षा पास करके ठेले पर आया था। आशीष पढ़ाई में बहुत तेज था और साथ ही बहुत चतुर और समझदार लड़का भी था। वह अपने पिता की मेहनत को समझता था और स्कूल के बाद ठेले पर उनकी मदद करता था। प्रणाम पिताजी, 10वीं कक्षा पास कर ली। शिक्षक जी ने भी मेरी बहुत तारीफ की और मुझे कक्षा में सबसे होशियार बताया। जीते रहो मेरे लाल, तुम्हारी कामयाबी की खबर सुनकर मेरा दिल सच में खुश हो गया। तुम मन लगाकर पढ़ाई करो बेटा, तुम्हें बड़ा होकर एक बहुत बड़ा अफसर बनना है। पिताजी, आप अकेले थक जाते हैं, इसलिए मैं आपके सारे कामों में आधा कर दूंगा। यहाँ ठेले पर मैं सब संभाल लूंगा। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे बेटा, मुझे तो अपने हाथ से अंडा करी बनाना बहुत पसंद है। चलो पिताजी, मैं भी आपकी मदद करता हूँ। प्याज काटना और मसाला मिलाना तो मुझे भी आता है। पिता और बेटे की यह प्यारी बातचीत सुनकर वहां बैठे ग्राहक भी मुस्कुराने लगते हैं। आशीष तुरंत अपने हाथ धोकर ठेले के छोटे मोटे कामों में लग जाता है। वह ग्राहकों को पानी देना, प्याज काटना और खाली बर्तन धोना जैसे काम करता था। उसी गांव के एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे 2 शातिर और आलसी ठग बैठे हुए थे। इनके नाम चंदन और मोहन थे, जो काम करने से कतराते थे और हमेशा ठगी की ताक में रहते थे। दोनों कई दिनों से भूखे थे। अरे मोहन, जरा अपनी नाक घुमाकर इस मसालेदार खुशबू को तो सूंघ। ये जरूर उस सुमित के ठेले अंडे का अड्डा की अंडा करी की खुशबू है, जो दिल को खुश कर रही है। तुमने बिल्कुल सही कहा चंदन भाई, खुशबू तो सच में होश उड़ा देने वाली है। मेरे मुंह में तो पानी आ गया है, लेकिन हमारी जेब में तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। लेकिन सुमित बहुत सीधा आदमी है, उसे बेवकूफ बनाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम कोई बड़ी झूठी कहानी सुनाएं तो वह हमें मुफ्त में अंडा करी दे देगा। चलो, कोई ऐसा नाटक रचते हैं जिससे उसकी अंडा करी भी मिल जाए और गले के पैसे भी हाथ आ जाए। लेकिन क्या करेंगे? हाँ, मेरे दिमाग में एक बहुत शातिर और मजेदार योजना आ रही है। हम गांव के नए फूड इंस्पेक्टर बनकर उसके ठेले पर जाएंगे। उसे डराएंगे कि उसकी अंडा करी में मिलावट है और उसके ठेले को बंद करने की धमकी देंगे। डर के मारे वह हमें चुप रहने के लिए मुफ्त में अंडा करी और बहुत सारे पैसे भी दे देगा। दोनों ठग अपनी इस चालाकी भरी योजना पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। वे तुरंत अपने फटे पुराने कपड़ों को ठीक करते हैं और खुद को बड़ा अधिकारी दिखाने का ढोंग करते हैं। वे सुमित के सीधेपन का फायदा उठाने के लिए ठेले की तरफ कदम बढ़ाने लगते हैं। इधर ठेले पर सुमित को अचानक याद आता है कि अंडा करी के लिए कुछ खास मसाले खत्म हो गए हैं।
उसे तुरंत गांव के मुख्य बाजार जाना था, जो वहां से थोड़ी दूरी पर था। आशीष बेटा, अंडा करी के लिए जो खास गरम मसाले हैं वे पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। मैं जल्दी से पास वाले बाजार जाकर मसाले खरीदकर आधे घंटे में वापस आता हूं। तब तक तुम ठेले पर ध्यान रखना और किसी अनजान व्यक्ति से ज्यादा बात मत करना। अगर कोई ग्राहक आए तो उनसे कहना कि पिताजी अभी कुछ ही समय में आने वाले हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए पिताजी, आप आराम से जाकर मसाले ले आइए। मैं यहाँ ठेले का पूरा ख्याल रखूंगा और किसी भी चीज की कोई गड़बड़ी नहीं होने दूंगा। सुमित अपने बेटे आशीष को ठेले पर थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ने का फैसला करता है। वह आशीष को समझाता है कि कोई भी ग्राहक आए तो उसे आदर के साथ बैठाना। अब ठेले पर केवल आशीष अकेला ही बैठा हुआ था और सुमित बाजार की तरफ चला गया। देखो मोहन, सुमित तो बाजार चला गया और उसका बेटा आशीष अकेला है। उसे बेवकूफ बनाना हमारे लिए और भी आसान होगा। चलो उसे चाल से बेवकूफ बनाते हैं। चंदन और मोहन अपने चेहरे पर झूठी गंभीरता और गुस्सा लेकर ठेले के अंदर दाखिल होते हैं। अरे लड़के, यहाँ का मालिक कहाँ है और ये कैसा धंधा चला रहे हो तुम लोग? हम सरकारी खाद्य विभाग से आए बड़े इंस्पेक्टर हैं और इस ठेले की जांच करने आए हैं। क्या यह अंडा करी शुद्ध है? हाँ छोटे, हमारी एक रिपोर्ट से तुम्हारा ये पूरा ठेला हमेशा के लिए बंद हो सकता है। देखो, इस अंडा करी की खुशबू ही हमें बहुत संदेहास्पद लग रही है। जांच के लिए हमें ये पूरी अंडा करी खानी पड़ेगी और एक भारी जुर्माना भी देना होगा। क्षमा करें सर, लेकिन आपका पहचान पत्र जरूर होगा ना? सरकारी नियम के अनुसार जांच शुरू करने से पहले आपको अपना सरकारी कार्ड दिखाना होगा। आशीष के मुंह से पहचान पत्र की बात सुनकर दोनों ठगों के चेहरे का रंग उड़ गया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह लड़का इतनी समझदारी और निडरता से कैसे बात कर रहा है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम बड़े अधिकारियों से उनका पहचान पत्र मांग रहे हो? ये डायरी देख रहे हो ना? इसमें बड़े बड़े अपराधियों और धोखेबाजों के नाम लिखे हुए हैं। अगर मैंने तुम्हारा नाम इस सरकारी डायरी में लिख दिया तो पुलिस तुम्हें और तुम्हारे पिता को पकड़ ले जाएगी। चुपचाप जो कहा है वो करो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे चंदन सर, इस बच्चे को कानून की समझ नहीं है, इसलिए ये इतनी बकवास कर रहा है। छोटे बच्चे, सरकारी अफसरों से बहस करना बहुत बड़ा जुर्म है और इसकी सजा जेल है। अरे सर, आप लोग तो नाराज हो गए। मैं तो बस सरकारी नियम की बात कर रहा था। अगर आप सचमुच बड़े अधिकारी हैं तो आपको हमारे ठेले की सबसे खास अंडा करी छकनी ही चाहिए। हमारे पास एक ऐसी अंडा करी है जो केवल खास मेहमानों और बड़े अधिकारियों के लिए ही बनती है। मैं अभी अंदर से गुप्त बर्तन लेकर आता हूँ। आप दोनों कृपया यहाँ आराम से बैठिए। आशीष मुस्कुराते हुए अंदर रसोई की तरफ जाता है और अपना दिमाग दौड़ाने लगता है। उसे पता था कि ये दोनों ठग हैं जो मुफ्त में अंडा करी और पैसे लूटने के इरादे से आए हैं। उसने एक चाल चलने का फैसला किया। उसने एक प्लेट में साधारण अंडा करी तो रखी, लेकिन उसमें इतनी ज्यादा मिर्ची पाउडर और लाल मिर्च डाल दी कि खाने वाले का होश उड़ जाए। ये लीजिए सर, हमारी स्पेशल सरकारी इंस्पेक्टर अंडा करी। इसे खाकर आपको हमारी शुद्धता का पता चल जाएगा। अंडा करी की प्लेट देखकर दोनों ठग बड़े खुश हो जाते हैं। वाह, दिखने में तो यह अंडा करी बहुत स्वादिष्ट और लाजवाब लग रही है मोहन। देखा, मेरी चालाकी काम कर गई और इस बच्चे ने डर के मारे हमें खास अंडा करी परोस दी। चलो जल्दी से इसे खाते हैं और फिर इसके गले से सारे पैसे लेकर यहाँ से भाग चलते हैं। चंदन भाई, आज तो पेट भरकर खाएंगे और इस बेवकूफ बच्चे को सबक भी सिखाएंगे। इस अंडा करी की रंगत देखकर ही मेरी भूख 4 गुना बढ़ गई है। अब रुका नहीं जा रहा। दोनों ठगों ने रोटी का बड़ा सा निवाला तोड़ा, उसमें अंडा करी डुबोया और लालच में आकर उसे मुंह में डाल लिया। लेकिन जैसे ही वह तीखी अंडा करी उनके गले के नीचे उतरी, उनके होश उड़ गए। अरे, तुमने इस अंडा करी में क्या मिला दिया है? जहर? जल्दी से पानी दो। उमा, मेरे पेट में तो जैसे अंगारे दहक रहे हैं। मुझे बचाओ कोई। पानी, पानी। मेरी पूरी छाती में भयानक जलन हो रही है। ये अंडा करी नहीं है, ये तो सीधा मौत का सामान है जो इस बच्चे ने हमें खिला दिया। जल्दी से पानी का जग लाओ, नहीं तो मैं यहीं दम तोड़ दूंगा। अरे सर, ये तो हमारे यहाँ की सबसे बढ़िया और असली
सरकारी इंस्पेक्टर ने स्पेशल अंडा करी है, इसका मजा तो आपको लेना ही चाहिए। अरे सब छोड़ो, हमें पानी लाकर दो। पानी तो अंदर रसोई में खत्म हो गया है, मैं कुएं से ताजा पानी भरने जा रहा हूं। तब तक आप दोनों इस स्वादिष्ट और सरकारी जांच वाली अंडा करी का पूरा आनंद उठाइए। दोनों ठग तीखेपन के मारे तड़प रहे थे और ठेले के चारों तरफ पागलों की तरह चिल्ला रहे थे। तभी सुमित बाजार से ताजे मसाले लेकर ठेले पर वापस लौट आता है। वह देखता है कि दो आदमी मुंह से लार टपकाते हुए और रोते हुए पानी मांग रहे हैं। आशीष बेटा, ये सब क्या हो रहा है? और ये दोनों लोग कौन हैं जो ऐसे चिल्ला रहे हैं? और इनके चेहरे इतने लाल क्यों हो गए हैं? पिताजी, ये दोनों खुद को बहुत बड़े खाद्य विभाग के इंस्पेक्टर बता रहे थे। ये हमारे ठेले को बंद करने की धमकी देकर मुफ्त की अंडा करी और गले के पैसे मांग रहे थे। बेटा, तुमने अपनी सूझबूझ से आज हमारे ठेले और गले के पैसों को बचा लिया। अब इन ठगों को पुलिस के हवाले करना होगा ताकि इन्हें अपनी करनी का फल मिल सके। दोनों की बात सुनते ही चंदन और मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे समझ गए कि अगर पुलिस आ गई तो वे सीधे जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे। तीखेपन से तड़पते हुए भी दोनों ने वहां से भागने की पूरी कोशिश करने का फैसला किया। इस छोटे बच्चे ने आज हमें बहुत बुरी तरह हंसाया है और हमारा मजाक उड़ाया है। आज तो हम यहाँ से किसी तरह भाग रहे हैं, लेकिन हम इसका बदला जरूर लेंगे। चंदन और मोहन बिना पानी पिए ही ठेले से पूरी ताकत लगाकर गांव की गलियों की तरफ भाग निकले। सुमित और आशीष उन्हें भागते हुए देखकर जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन ठगों का यह गुस्सा और बदला लेने की भावना आगे चलकर एक बड़ा खतरा बनने वाली थी। क्या चंदन और मोहन दोबारा वापस आकर सुमित के ठेले को कोई बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे? अगले ही दिन सुमित अपनी ताजी अंडा करी बनाकर ठेले पर तैयार था। तभी उसका वही ग्राहक राकेश गिल से आता है। अरे सुमित, पहले मुझे मेरी स्वादिष्ट अंडा करी और रोटी तो दो। इससे पहले ये बताओ, कल मैंने सुना तुम्हारे यहाँ कोई ठग नकली फूड इंस्पेक्टर बनकर आए थे। आए तो थे, लेकिन हम दोनों बाप बेटे ने उन्हें खूब मजा चखाया। ठीक है, थोड़ा बच कर रहना, लेकिन बातें ही करते रहेंगे तो मेरी अंडा करी कब मिलेगी? अरे लो, अभी देता हूँ। आज की स्पेशल गरम मसाला अंडा करी और ताजी रोटी। ठेले से भागने के बाद चंदन और मोहन गांव के बाहर एक पुरानी खाली झोपड़ी में छिपे हुए थे। वे दोनों आशीष को बर्बाद करने के लिए कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रचने में लगे हुए थे। तभी चंदन के दिमाग में एक नया और बहुत ही खतरनाक विचार आता है, जिससे वह बहुत खुश होता है। मोहन भाई, मैंने सुना है कि गांव के मुखिया जी की एक बहुत ही कीमती और पसंदीदा सफेद बकरी है। हम उस बकरी को चुराकर सुमित को बेचेंगे और उसे पुलिस के हाथों सलाखों के पीछे भिजवाएंगे। वाह चंदन भाई, मुखिया जी अपनी उस सफेद बकरी से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। अगर वह बकरी सुमित के ठेले पर मिली तो मुखिया जी गुस्से में सुमित का ठेला बंद करवा देंगे। अगले ही दिन सुमित अपनी अंडा करी बनाकर ठेले पर तैयार था। इधर दोनों ठग चुपके से मुखिया जी के घर के पीछे के बाड़े में घुस गए। वहाँ मुखिया जी की सफेद बकरी आराम से बंधी हुई थी और सो रही थी। दोनों ठगों ने उस बकरी को चुरा लिया और उसे बाहर निकाल लिया। हम बकरी तो ले आए, लेकिन सुमित तो बहुत समझदार है। वह मुखिया जी की सफेद बकरी को तुरंत पहचान जाएगा। बिल्कुल सही कहा मोहन। इसके लिए मैंने एक बहुत बढ़िया तरीका सोच लिया है। हम इसमें रंग लगाकर काला कर देते हैं। उस सुमित को लगेगा कि यह नया गढ़ के पहाड़ों की कोई खास नस्ल वाली काली बकरी है। उसके बाद दोनों ठगों ने मिलकर उस बकरी को काले रंग से रंग दिया। अरे वाह चंदन भाई, अब तो यह सफेद बकरी बिल्कुल कोयले की तरह काली दिख रही है। अब वे उस काली बकरी को लेकर सुमित के ठेले पर पहुंचे। राम राम सुमित भाई, हम पास के पहाड़ी गांव से आए हैं और बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। राम राम, कैसी मुसीबत बताइए। हमारे घर में मेरी बूढ़ी माँ बहुत बीमार है और उनके इलाज के लिए हमें तुरंत पैसों की जरूरत है। ये हमारी सबसे कीमती और नया गढ़ के पहाड़ों की असली काली पहाड़ी बकरी है, जो बहुत सेहतमंद है। हम इसे बहुत कम दाम में बेचना चाहते हैं। तुम्हारी बकरी तो सचमुच बहुत सुंदर और काफी भारी भरकम दिखाई दे रही है, लेकिन मेरे पास अब भी ज्यादा पैसे नहीं है। तुम इसके कितने रुपए लेना चाहते हो? बाजार में तो इस नस्ल की बकरी कम से कम 10,000 रुपए में मिलती है, लेकिन हमारी मजबूरी है, इसलिए हम इसे सिर्फ 3,000 रुपए में ही आपको दे देंगे। सुमित इतनी
सस्ती और अच्छी बकरी देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। वह पैसे निकालने के लिए अपने गले की तरफ बढ़ने ही वाला था कि तभी आशीष वहां आ गया। आशीष ने उस काली बकरी को बहुत ध्यान से देखा और उसके व्यवहार पर गौर करने लगा। उसे ठगों की आवाजें थोड़ी जानी पहचानी लगी और बकरी के गले पर एक पट्टी का निशान भी दिखा। पिताजी, रुकिए। इतनी बड़ी और सुंदर बकरी कोई इतनी सस्ती कीमत में क्यों बेचेगा? और इस बकरी के गले पर यह जो निशान है वह तो किसी बंधी हुई घंटी के पट्टे जैसा लग रहा है। पिताजी, जरा देखिए, मुझे लगता है कि इस सौदे में जरूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी या कोई रहस्य छिपा है। अरे छोटे लड़के, तुम हर बात में बहुत ज्यादा शक करते हो और बड़ों के काम में बोलते हो। यह जंगली पहाड़ी बकरी है, इसलिए इसका रंग ऐसा काला और इसकी बनावट ऐसी है। अगर तुम्हें नहीं खरीदनी है तो साफ मना कर दो, हम किसी और को बेच देंगे। अरे चाचा, आपको बहुत जल्दी गुस्सा हो गया। मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता था। पिताजी, हम यह बकरी जरूर खरीदेंगे, लेकिन पहले हमें इसे थोड़ा साफ पानी पिलाना चाहिए। यह बेचारी धूप में बहुत दूर से चलकर आई है और इसके पूरे बदन पर धूल मिट्टी जमी हुई है। मैं कुएं से ठंडा पानी लाता हूं और इसे अच्छे से नहलाकर इसकी थकावट दूर कर देता हूं। आशीष बिना किसी की सुने तुरंत दौड़कर कुएं से पानी की एक बड़ी बाल्टी भरकर ले आता है। चंदन और मोहन पानी की बाल्टी देखकर घबरा जाते हैं और पीछे हटने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, आशीष ने बाल्टी का कुछ पानी बकरी के ऊपर डाल दिया। पानी गिरते ही बकरी के बदन से काली मिट्टी और रंग बहकर जमीन पर फैलने लगा। अरे पिताजी, जरा देखिए, यह काली बकरी तो पानी डालते ही सफेद रंग की होती जा रही है। ये तो कोई पहाड़ी काली बकरी नहीं है, बल्कि इसके ऊपर तो काला रंग पोता गया है। यह तो हमारे गांव के मुखिया जी की प्यारी सफेद बकरी मोती है। अब मुझे समझ आया कि ये दोनों कोई पहाड़ी किसान नहीं, बल्कि ढोंगी ठग हैं। तुम दोनों दुष्टों की इतनी हिम्मत कि चोरी की बकरी को रंग लगाकर मुझे बेचने आए। आशीष बेटा, तुमने आज फिर अपनी तेज आंखों और समझदारी से हमें बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। अगर मैं यह चोरी की बकरी खरीद लेता तो मुखिया जी मुझे ही चोर समझकर जेल भेज देते। सुमित गुस्से में लाल हो जाता है और पास रखा हुआ एक मोटा डंडा अपने हाथ में उठा लेता है। तभी गांव के मुखिया जी और 2-3 अन्य ग्रामीण भी वहां पहुंच जाते हैं। ये हैं वो चोर जिन्होंने मेरी बकरी चुराई है। गांव के लोग लाठियां लेकर चंदन और मोहन की तरफ बढ़ने लगते हैं। चंदन और मोहन को समझ आ जाता है कि अगर वे अब यहाँ रुके तो उनकी बहुत बुरी पिटाई होगी। मोहन, अब हमें समझ आ गया। अगर हम यहाँ रुके तो हमारी बहुत बुरी पिटाई होगी। भागो। चलो यहाँ से किसी तरह भागते हैं। चंदन और मोहन ने ठेले से जान बचाकर भागना शुरू कर दिया। सुमित, आशीष और गांव के लोग उन्हें भागते हुए देखकर जोर जोर से हंसने लगे। मुखिया जी ने अपनी बकरी मोती को वापस पा लिया और आशीष की बहुत तारीफ की, लेकिन ठगों का यह गुस्सा और बदला लेने की भावना आगे चलकर एक बड़ा खतरा बनने वाली थी। क्या चंदन और मोहन दोबारा वापस आकर सुमित के ठेले को कोई बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे? ये हम पार्ट 2 में देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि अगले वीडियो में आपका नाम इस्तेमाल हो, तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें और अपना एक प्यारा सा नाम कमेंट में जरूर लिख दें।